हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का एक मॉडल पेपर जो कि 2022 और 23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसके आप लोग को 100 नंबर का ये आएगा। और इसमें भी आप लोग को टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट की मिलेगी। कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप लोग को ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये वीडियो पूरा देखें। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A, B, C एंड D। आप लोगों को ये जो पेपर है ये 4 सेक्शन में देखने को मिलेगा, A, B, C एंड D में। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चन जरूरी करना। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन के सामने आपको मार्क्स दिख जाएंगे, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। आप लोगों को आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप लोगों को आंसर देना है। सेक्शन ए में कह रहा है, ये आप लोगों को पैराग्राफ दिख जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको पैराग्राफ दिख जाएगा। इसके आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप लोगों को इसी पैराग्राफ से आपको आंसर ढूंढ के निकालना पड़ेगा, जिसके आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस बार ज़रूर पूछा जाएगा, जो कि देख लीजिए यहाँ पर 2022 और 23 के लिए दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 2022 और 23 के लिए। तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन बी राइटिंग में आ जाते हैं। राइटिंग सेक्शन में आप लोग को ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। यू आर रुद्र एंड रिया। आप लोगों को इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों ये 10 नंबर का है, इसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, पक्का करके आइएगा, इसे ज़रूर करके आइएगा। और अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा नीचे की ओर। यू आर मानस गुप्ता, क्लास ऑफ 12th स्टूडेंट ऑफ कॉलविन तालुकेदार सेंटर कॉलेज LKO, राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंस इन 150 वर्ड्स। आप लोग को 150 शब्दों में आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथात्मक रूप से वो करना पड़ेगा आप लोगों को ये। और आपका नाम मानस गुप्ता है, आप कक्षा 12 का स्टूडेंट है। तो अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो ये आप दूसरा वाला कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कह रहा है राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर म्यूनिसिपलिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन एंड बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स इन योर लोकेलिटी। आप लोग के मोहल्ले में जो गंदगी है या आप लोग के रोड की कंडीशन ख़राब है, उस पर आप लोग को एक कंप्लेनिंग लेटर लिखना पड़ेगा, जो कि हेल्थ म्यूनिसिपलिटी के लिए यह हेल्थ ऑफिसर को है। तो आप लोग अगर ये नहीं किया आता है तो इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब सेक्शन सी ग्रामर में आ जाते हैं। ग्रामर में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, जो कह रहा है एंटोनियम ऑफ डिस्ट्रेस। आप लोग को डिस्ट्रेस का एंटोनियम बताना है। डिस्ट्रेस का एंटोनियम क्या होता है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में जो सही हो आप लोग वो कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं सिनोनियम्स ऑफ डिलाइट। आप लोग को डिलाइट का सिनोनियम बताना है। आपको भी इसमें भी 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में जो सही हो वो आप लोग कर दीजिएगा। सी पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम बैग एंड बैगेज। आप लोग को बैग एंड बैगेज का वो बताना है, ईडियम। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1 2 3 4। आप लोगों को चारों में से जो सही हो वो कर दीजिएगा। डी पे आते हैं। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आ लवर ऑफ बुक्स। बुक्स के लवर को क्या कहते हैं। फिलिपियोलिस ने फिलियंथ्रोपिस्ट, बाइबलोफाइल, बुकवर्म्स, ओमनीसेंट। अब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आ लवर ऑफ बुक। लवर ऑफ बुक को क्या कहते हैं, जो मतलब बुक से प्यार करता है, यानी कि उसको कहते हैं बुक का कीड़ा। बुक के कीड़े को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बुक वर्म्स। तो ये ऑप्शन सही है, इस पर टिक कर लीजिए। मैंने आप लोग को इसका आंसर बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को इस पूरे यानी पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। आप लोग को होमोफोन्स भरने हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों में जो सही हो उसको यहाँ पर भर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है दूसरा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ये जो आप लोग को 2 सेंटेंस दिख रहे हैं इनको एक सेंटेंस बनाकर आप लोग को सिंपल टेक्स्ट सेंटेंस बना देना है। अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री इसकी चेंज करनी है आप लोगों को। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी। अब इसका बहुत ही सिंपल मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया देन ओवर वर्ल्ड। या इसका ये भी बना सकते हैं या तो इसका दूसरा बना सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को सॉल्यूशन वाली वीडियो में बता दूंगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अजर्टिव सेंटेंस। आप लोग को इसको अजर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। द पिक्चर वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल। आप लोग को इसको सही करना है। और अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन की तरफ, जो कि ये दे रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हर बार आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिटरेचर की तरफ आ जाते हैं। लिटरेचर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं इस बार मैं बता देता हूँ, आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ इन क्वेश्चंस की 80% चांस है कि यही क्वेश्चन आएंगे इस बार 2022 और 23 की परीक्षा में, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 100 शब्दों में आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज हैमेल डिफरेंट इन हिज लास्ट लेसन, whom डिड ही स्कॉल्ड एंड फॉर वॉट। इसका आंसर देना है आप लोगों को। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स। आप लोग को अपने शब्दों में जो टाइगर किंग था उसका चरित्र बताना है। इंग्लिश में आप लोग को इसका आंसर देना पड़ेगा, मैंने तो हिंदी में आप लोग को इसकी मीनिंग बताई है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 का पहला कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर एक्सप्लेन। आप लोग को पहला दिन कैसा कवर हुआ उसको एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हु इज़ साहेब। साहेब कौन था, हाउ कैन यू से हिज नेम इज़ आइरोनिक। ये दोनों आप लोगों को इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साहेब वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो कि दे रखा गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार कर लें आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि अब आ जाता है पोएट्री से। ये आप लोगों को पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। इसी में से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नीचे पूछे गए हैं, जो कि 1 2 3 क्वेश्चन हैं, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। भाई साहब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो हर सन में पूछा गया है, हर सन में। इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर का है और इसे आप लोग ज़रूर पक्का करके आएंगे, पक्का करके आना है आप लोगों को। पक्का नहीं किया तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो समझ लीजिए पूरा पेपर बेकार है करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है मैं बता नहीं सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।